चोरी छुपी तो आ रही है। तो इस राज्य का जो विधि व्यवस्था वो ठीक नहीं होगा तब तक ये नशा मुक्त नहीं हो सकता है। नशा युक्त बिहार है। 12 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष से लेके और वही 16 17 18 के अंदर का जो युवा है, आने वाला पीढ़ी है, वो लोग बर्बाद हो रहा है। घर में जाकर मारपीट सब करते थे, ये सब तो कम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ साने वर्मा। जैसा कि इन दिनों नशे की हालत बहुत ही ज़्यादा बढ़े जा रही है, तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने आए हैं सहरसा के शंकर चौक पर। चलिए लोगों से उनकी राय जानते हैं कि नशे का क्या कारण है और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए लोगों से जानते हैं। जैसे कि इन दिनों मतलब शराब तो बंद है पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? चोरी छुपी तो आ रही है। तो चोरी छुपी तो आ रही है। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण क्या है, आप बताना चाहेंगे कि लोग नशा क्यों कर रहे हैं? आजकल के यूथ ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए। तो जैसे कि लगातार कंटिन्यू ये लोग नशा कर रहे हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा समाज में और यूथ के जो भविष्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका भविष्य तो खराब होगा ही और सामाजिक वातावरण पर भी असर पड़ेगा। हरदम कुछ न कुछ झंझट होता रहेगा। धन्यवाद। ये शराबबंदी तो चल रही है पर नशा का क्या हाल है अभी फिलहाल, आप बता सकते हैं? देखिए एक्चुअली नशा जो है ना, सिर्फ दारू पीने से नशा नहीं होता, और भी स्मैक हो गया, बहुत तरीका का नशा है। अभी दारू नहीं मिला, उसके स्थान पर ये सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नशा से अभी भी मुक्त नहीं है। और सूचना आ रही है कि कुछ नशा शराब जो है कहीं से आता ही जाता है, तो वो वही अलग की बात। लेकिन नशा रुकने वाली चीज़ नहीं, जब तक हमारे समाज में हमारे इस राज्य का जो विधि व्यवस्था वो ठीक नहीं होगा तब तक ये नशा मुक्त नहीं हो सकता है। और युवाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? युवाओं जब तक शिक्षित नहीं होंगे, उसका वातावरण चेंज नहीं होगा, तब तक ये जो है ना छूटने वाली आदत है नहीं। जब तक आप एक समाज को बनाते हैं तो उसमें कम से कम चाहिए कि शिक्षित होना चाहिए उसमें। अगर हम समाज को जिस दिशा में ले जाएंगे उस दिशा में वो भी जा सकता है। नशा मुक्त तो होना चाहिए, लेकिन इस पर ज़्यादा डिफेक्ट हो ना अभी तक में युवाओं का ही पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी के समय में स्मैक का जहाँ बात हो रही है, तो अभी भी जो स्मैक जो ना बच्चे सब भी यूज करने लगे हैं, क्योंकि नशा का जो लत है कहीं ना कहीं पहले इफेक्ट हो चुका है, जिसके कारण बच्चे भी अभी इस तरीका से मोमेंट अपना रहे हैं। धन्यवाद। तो आजकल नशे का क्या हाल है हमारे इलाके में, बता सकते हैं? किस चीज का? नशे का क्या हाल है? जैसे शराबबंदी तो हो गई है पर नशे का क्या हाल है, बता नशा का बहुत बुरा हाल है। सब नवयुवक नशा के दौर में अभी सब सूखा नशा करके ये रहता है। नशा इससे युवाओं के भविष्य पर क्या असर पड़ बिहार नहीं है, नशा युक्त बिहार है। यस। इससे युवाओं के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई चौपट हो गया, घर बेघर हो रहा है कितना युवाओं का, बहुत बुरा असर हो रहा है। तो और जो है इसको रोकथाम करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर नशा मुक्त बिहार चाहते हैं तो उस पर अच्छा से ध्यान दे, नहीं तो इससे अच्छा है नशा खोल दे। हाँ, शराबबंदी को ख़त्म कर दे, इससे युवक जो है सो जगह पे आएगा, नहीं तो और युवक बर्बादी कगार पे हो रहा है। तो जैसे कि युवाएं ज़्यादा आजकल नशा कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? उसके पीछे सूखा नशा करता है, मतलब उसके पीछे का कारण है सो अब पहले शराब कम दाम में मिलती थी, अभी शराब बंद होने के बाद डोर टू डोर मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा दाम में मिल रहा है, तो थोड़ा कम दाम में सूखा नशा मिल जाता है, वो कर लेता है। यही सब युवा यही सब। समटाइम्स लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसलिए लोग नशा कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है क्या उसके मतलब स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरा कुछ? स्ट्रेस भी एक ये कारण है, लेकिन स्ट्रेस से ज़्यादा कारण जो है सो युवक जो है आजकल बर्बाद, स्ट्रेस में भी बर्बाद हुआ है और कुछ नशा के कारण भी जो है सो बर्बाद हो रहा है। धन्यवाद। ये शराबबंदी तो अभी चल रही है बिहार में, पर नशे की क्या हालत है, आप बता सकते हैं? नशे की हालत बहुत ख़राब है। गली गली में, गांव में, मोहल्ला में, शहर में, हर जगह जहां भी उपलब्धता चाहिए होगा हर जगह मिल जाता है। और सूखा नशा चरम पर है, जिससे कि आने वाले जनरेशन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और भविष्य में भी नुकसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोगों को मतलब इसका सामना करना पड़ रहा है? हाँ, सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोग जो हैं इस नशे का यूज? 10 वर्ष 12 वर्ष से लेके और वही 16 17 18 के अंदर का जो युवा है, आने वाला पीढ़ी है, वो लोग बर्बाद हो रहा है। वो लोग बर्बाद हो रहा है। घर का सामान बेच के, पैसा चोरी करके, चाहे जहाँ से भी हो ला करके वो करता है सूखा नशा, जिसके चलते बहुत ही आने वाला पीढ़ी को नुकसान है और आने वाला पीढ़ी एक तरह से गर्त में जा रहा है। तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है लोगों के जीवन पे, समाज पे क्या असर पड़ता है, बता सकते? समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा आने वाला समय में, अभी पड़ भी रहा है और आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो जैसे कि शराबबंदी तो चल रही है बिहार में, पर नशे की क्या हालत है, युवाओं में किस तरह से नशा फैल रहा है, बता सकते हैं?
क्या कुछ इससे इफेक्ट पड़ रहा है? तो बंद तो हुआ है, लेकिन युवा लोग के बारे में हम क्या बोले। मतलब क्या यहाँ पर क्या मतलब अभी भी नशा का चल रहा है क्या? ये तो हम नहीं देखे, अभी नशा करते नहीं, हम नहीं देखे हैं। शराबबंदी से फायदा हुआ है? फायदा तो कुछ हुआ है। कितने मर्द लोग घर में जाकर मारपीट सब करते थे, ये सब तो कम हुआ। कम हुआ है इससे? पहले के अकॉर्डिंग कितना क्या कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव तो है कुछ। बदलाव आए। पहले क्या हो रहा था शराबबंदी जब बंद नहीं? तो लोग आते थे घर में अपना मारपीट कुछ भी कर लेते थे, लेकिन अब तो ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, अब तो समटाइम्स ऐसा होता है कि शराबबंदी होने के बाद भी लोग जो है सूखा नशा ये वो मतलब डिफरेंट तरह के जो नशा जो बहुत ही हानिकारक होते हैं वो यूज कर रहे हैं। ये तो भी हम नहीं जान रहे हैं। नहीं, नहीं, इसके थैंक यू।